एक साधक का प्रश्न है कि क्या ध्यान करने से मास्टरबेशन की हैबिट छूट जाएगी, काम कम हो जाएगा। तो मैं बता दूं कि जब भी साधक परमात्मा की चाह में निकल जाते हैं ना, उसके सामने बहुत सारी परिस्थितियां आकर के खड़ी हो जाती है। जैसे कि उसके जीवन में एकाएक कष्ट आना शुरू हो जाएगा, उसका शरीर सूख जाएगा, उसके जीवन में एकाएक काम ऊर्जा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने ही उस रास्ते को चुना है, मुक्त होना है। तो जो ही हम ध्यान करते हैं तो एक पीक पॉइंट होता है, चाहे वो कष्ट का हो, चाहे हमारे शरीर का हो, चाहे फिर सेक्स का हो, काम का हो। जब हम ध्यान करने लग जाते हैं तो सबसे पहले हमारे जीवन में कष्ट आना शुरू हो जाएगा, और इतना कष्ट आने लग जाएगा और उसका एक पीक पॉइंट होगा। ये अवस्था आपके सामने आ जाएगी कि चाहे तो मर जाएं हम, और चाहे तो इन सब को छोड़ करके आगे बढ़ जाएं। ये वो समय होता है, आपको डिसीजन लेना होता है कि वहाँ पे आपको क्या करना है, क्योंकि प्रकृति आपके सामने वो स्थिति खड़ा की है, तो आपको उससे आगे बढ़ना है। दूसरा, जब भी हम ध्यान करने लग जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हम ये सोचेंगे कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, खाना पीना कुछ भी नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ ध्यान मुझे घटना चाहिए, मुझे उस परमात्मा की झलक मिलनी है। तो उस समय हम खाने पे ध्यान नहीं देते हैं और फिर हमारा शरीर सूखने लग जाता है। वो हमारा पीक पॉइंट होता है। इतने हम सूख चुके होते हैं कि हमारे शरीर से हड्डियाँ दिखने लग जाती हैं। अगर वहाँ पे आप स्किप नहीं किए तो वहाँ से परमात्मा का द्वार आपके लिए खुल गया है। आपके जीवन में ध्यान करते करते ऊर्जा इतनी बढ़ जाएगी कि काम ऊर्जा सक्रिय हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। इतनी प्रचंड हो जाएगी काम हमारे अंदर कि हर एक व्यक्ति अपना लगने लग जाएगा। तो उस समय भी आपको स्किप नहीं करना है, उस समय भी अपने आप को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं करना है। बस वहाँ से परमात्मा आपका हाथ थाम लेगा। मतलब कहने का सिर्फ यही है कि हम जब भी ध्यान करने जाते हैं, परमात्मा की चाहत में बढ़ते हैं, परमात्मा हमारे सामने हर एक चीज़ को इस अवस्था तक लेकर के आती है कि वहाँ इंसान दो रास्ते पे खड़े हो जाता है, चाहे हाँ या ना, डू एंड डाई। उस समय आपको उससे आगे निकलना है, ना कि स्किप करना है, क्योंकि परमात्मा आपकी परीक्षा ले रहा है या फिर परमात्मा आपके जीवन के हर एक चीज़ को निखार रहा है।